साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2021 में जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों बिहार पुलिस का, उसी का क्वेश्चन उठाया गया है। आज के जो है टॉप 15 क्वेश्चन जो था उसमें से 2021 के सेकंड शिफ्ट में उसी प्रश्न को आज के सेट में लाया गया है। आप 50 क्वेश्चन को टेस्ट दीजिए। जितना सही होता है कॉमेंट के लास्ट में आपको बता देना है कि 50 में से आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लास्ट तक बने रहिए। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि लास्ट तक जरूर बने रहिए, कम समय लगेगी और आपको यहाँ पे लास्ट तक बन के क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में अपना बता देना कैसा सेशन रहा और कैसा आपका टेस्ट रहा। सेशन अच्छा लगता हो जरूर एक लाइक करते हुए दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सबको काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास को सिर्फ प्रश्न को देखना है। इसका जो भी गलत सही आंसर हो कमेंट आपको जवाब दे देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस में बहुत कम समय बचा है, आप लोग अभी से लग जाइए। कल के सेशन में आपको लुसेंट का सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। आपका लुसेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। लुसेंट का प्रश्न जो है कल के सेट में आपको देखने को मिलेगा और लुसेंट का प्रश्न कल आने वाले हैं। ठीक है, आज आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी बहुत कम से बच्चा है आपके पास। फिर से आप जान लगा दीजिए, सभी को कह रहे हैं बहुत कम से बच्चा है बिहार पुलिस के लिए। फिर से नए तरीका से आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छे से इस बार आपको स्कोर बनना चाहिए आप सभी का। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। लिखता है दोस्तों नंबर 1 में, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। आपको 4 ऑप्शन देख रखे हैं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है आपको बता देना चाहिए। 2021 के पेपर का ये प्रश्न है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का फिर से बता रहे हैं आप लोग को। प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, माधुर्य भाव हो जाता है सभी दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग सेकंड नंबर का क्या करता है। सेकंड नंबर में लिखता है कि बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी आपको बता दे। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता देना। बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी इस बता देना आपसे को कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, बता दें इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 18 फरवरी 1946 को राइट आंसर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है 18 फरवरी 1946 को। 2 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाता है। देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, एक बार 3 नंबर के प्रश्न को देख लीजिएगा। लिखते हैं यहाँ पे कि पार्श्विक निम्न में से किसका मात्रक है आपको बता दें। पार्श्विक जो है निम्न में से किसका मात्रक है आपको बता दें। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, बता दें आपको 3 नंबर का जो है राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दूरी हो जाता है, जिसको हम लोग लंबाई भी कहते हैं। इसका राइट आंसर दूरी होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। देखिए आपसे पूछ ले द्रव्यमान के सही मात्रा क्या होता है दोस्तों, इस सही मात्रा द्रव्यमान का पूछ ले तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्त केजी हो जाता है। इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, द्रव्यमान पूछ ले, द्रव्यमान का सही मात्रा पूछ ले तो केजी हो जाता है। समय का पूछ ले सही मात्रा क्या होता है, समय का तो आप लोग बता दीजिए सेकेंड होता है। क्या होता है इसका ऐसा मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का पूछ ले तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है ऐसा मात्रक। प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए। इस प्रश्न एक ना एक प्रश्न आपको ऐसा मात्रक से पूछा जाता है। 4 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों उसको देख लीजिए। 4 नंबर का प्रश्न कहता है चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है आपको बता दें। राइट आंसर क्या होता है 4 नंबर का, आप कमेंट में फटाफट बताते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न लिखा आपके सामने में, लिखता है चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1994 ईस्वी में, सभी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होता है 1994 ईस्वी में दोस्तों। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है, सभी याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर का जो प्रश्न, तो 5 नंबर जो प्रश्न कहता है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थिति होता है कहलाता क्या आपको बता दें। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है एनेस्ट्रिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। 5 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए सभी। 6 का जो है राइट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रा का प्रकार है आपको बता दें। राइट आंसर क्या होता है 6 नंबर का, और प्रश्न को देख लीजिए। लिखते हैं यहाँ पे 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रा का प्रकार है। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों आप लोग बता दें। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, आयनिक हो जाता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आता है, आयनिक हो जाता है। देखिए 7 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 7 का प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है बता दें। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है दोस्तों कौन सा जो है वेद धार्मिक अनुष्ठान की पद्धतियों का उल्लेख करता है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होता है।
जब भी आपको वेद पूछा जाए धार्मिक अनुष्ठान के लिए, तो उसमें जो है राइट आंसर सामवेद हो जाता है। सभी याद रखिएगा इसके बारे में, क्या पूछा, राइट आंसर क्या होता है, सामवेद हो जाता है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान के लिए सामवेद हो जाता है। आपका जो है सबसे पुराना वेद पूछा जाता है, सबसे पुराना वेद कौन है आप बता दें, इसका राइट आंसर होता है या ऋग्वेद हो जाता है। सबसे पुराना वेद में सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और आपको धार्मिक अनुष्ठान के बारे में पूछा जाता है तो राइट आंसर होता है सामवेद हो जाता है। सब याद रखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखता है 8 में क्या प्रश्न कि किसी भी समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। इसका जो है राइट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाता है दोस्तों, आपसे कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए 8 का राइट आंसर क्या हो जाता है, मेरे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। लिखता है कि किसी समिति के पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता अनुशंसा की थी। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सभी याद देखिएगा, अशोक मेहता समिति ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों। 8 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको याद रखिएगा सभी, अशोक मेहता समिति हो जाता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत में दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है। आपको बता दें 9 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, इसके बारे में आपको बता दें, कमेंट में बता देना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होता है। भारत जो है दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों ही नाटक है। इसका राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है आपका राइट आंसर होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है राइट आंसर दोस्तों 9 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक करके चैनल को मजबूत जरूर बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, 10 का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। लिखता है कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। आपको उपन्यास के बारे में पूछा जा रहा है, जिंदगी नामा के बारे में। आपका 10 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न कहता है दोस्तों, रिपीट कर देते हैं, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, कमेंट आप सभी को छाप देना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाता है कृष्ण सोबती हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, कृष्णा सोबती राइट आंसर होता है जिंदगी नामा का। देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा सोबती राइट आंसर होता है 10 नंबर का। हम लोग चलते हैं 11 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, 11 का एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस रचना के चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी है, आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न इसमें लिखता है आपका, निम्नलिखित में से किसका जो है रचना बारे में पूछा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अलग पहचान दी है। आपको बता दें इसका राइट आंसर होता उसने कहा था। इसका जो है उसने कहा था कि पहचान से इसको मिला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। सभी याद रखिए 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों। हम चलते हैं आगे एक और प्रश्न में, देखते हैं प्रश्न क्या लिखता है। 12 नंबर का प्रश्न लिखा है दोस्तों, क्या जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्या है। आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है 12 नंबर का। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लिखता है, प्रश्न को रिपीट कर देते दोस्तों, 12 नंबर का लिखता है कि जनगणना जो 2011 के जो है अनुसार पूछा रहा है, 2011 के अनुसार जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित पूछा रहा है, यहाँ पे प्रदेश की संख्या क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है 18। टोटल यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित मिलकर 18 राज्य हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखते हैं 13 का जो, देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है 13 में कि एकाधिकार में पूर्ति वक्र है। आपको बता दें 13 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप सभी को बताना चाहिए राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न लिखा है कि एकाधिकार के पूर्ण प्रतिवक्र है, इसका जो है अस्तित्व में अवास्तविक में नहीं होता है, वास्तविक में पूछा रहा है पे नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, सभी याद रखिएगा। 14 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 14 प्रश्न को देखिए। लिखते हैं यहाँ पे कि चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए समेश्वर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला है। इसका राइट आंसर क्या होता है, देखिए सब प्रश्न को आपको याद रखना चाहिए। सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा रचयिता से। ठीक है, आपका पुस्तक का नाम से पूछा जाता है, 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 40 में लिखा है दोस्तों, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के किस समेश्वर बहादुर की सिंह का पुरस्कार मिला है। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए एक कविता लिखा है यहाँ पे, चुका भी नहीं हूँ, रचनाकार है समेश्वर बहादुर सिंह को पुरस्कार कौन सा पुरस्कार मिला है। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको बता दें इसको जो है राइट आंसर होता है साहित्य अकादमी मिला था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। इसके लिए पुरस्कार कौन सा मिला था, साहित्य अकादमी मिला था पुरस्कार। 14 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। 15 प्रश्न को देखिएगा। लिखते हैं यहाँ पे दोस्त, किसने राज्य के पृथ्वी को ईश्वर का अवतार कहा था, किसने राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा था। 15 राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बता दें इसका जो है राइट आंसर हीगल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। हीगल को हम लोग पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा जाता है। देखिए 16 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, बता दें इसका जो है महत्वपूर्ण राइट आंसर होता है, बता दीजिए सभी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गंगा बेसिन का भाग नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है पंजाब।
पंजाब जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। 17 का दोस्तों प्रश्न क्या कहते हैं, एक बार 17 प्रश्न को पढ़िएगा, अच्छे से राइट आंसर बता दीजिएगा सभी कमेंट में, ठीक है। प्रतिशत में जल के ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, कौन सा गैस होता है। 17 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो है गैसिया ओमनिया हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर गैसिया हो जाता है, यहाँ पे गैसिया लिखा हुआ है, यहाँ पे गैसिया होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होता है गैसिया ओमनिया राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। हम चलते हैं 18 नंबर का प्रश्न कहता है यहाँ पे दोहरा अभिशाप जो है दलित आत्मकथा है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, 18 नंबर का बता दीजिएगा। प्रश्न लिखा है यहाँ पे दोहरा अभिशाप दलित का आत्मकथा है, 18 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप सभी बताते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर कौशल्या वनक्षेत्री को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है, वह प्रश्न को देख लीजिए सभी, ठीक है दोस्तों। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है 18 नंबर का, सभी याद रखिएगा। 19 में जो प्रश्न कहता है दोस्तों, ये लिखता है कि हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है 19 नंबर का, प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा तभी राइट आंसर आप सभी बताते चलिएगा, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर मेसोपोटामिया हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया राइट आंसर होता है। 20 नंबर जो प्रश्न कहता है दोस्तों, 20 प्रश्न को देखिएगा, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई है। 20 नंबर का राइट आंसर आपको बता देना चाहिए, राइट आंसर क्या होता है। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी जो है नवीन जाति प्रमुखता में आई है, इसका राइट आंसर होता है राजपूत हो जाता है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राजपूत राइट आंसर होता है। 21 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, 21 प्रश्न को देखिएगा, पर्णभर जो है पर्णभाव स्तंभ का उदाहरण है, 21 का राइट आंसर क्या होता है आपको बता दें। पर्णभाव जो है स्तंभ का उदाहरण है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है आपका एक्सपेरो ग्रास हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है, सभी याद देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है 21 का। 22 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा, लिखता है कि डैश रोग संक्रमित मच्छर के केक काटने से नहीं होता है। 22 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए प्रश्न लिखता है कि डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से, यहाँ पे मच्छर के काटने से होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखता है यहाँ पे के मच्छर के काटने से नहीं होता है, कौन सी बीमारी नहीं होता है आपको बता दें। 22 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों इबोला हेमरेज बुखार जो है इसमें से मच्छर काटने से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है दोस्तों। ये प्रश्न अभी और पूछ चुका है यहाँ पे इस फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, मच्छर के बारे में पूछा गया था, नींद में कौन सी, यहाँ पे 21 अक्टूबर के प्रश्न एक बार ऐसा वाला आ चुका है, आप सभी याद देखिएगा। 23 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कोयला खाने में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 23 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आपसे बताते चलेगा। लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से कोयला जो है खाने में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपसे बताते चलेगा। देखिए इसका दोस्तों राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है सिंगरौली हो जाता है, सभी याद देखिए, सिंगरौली राज्य में स्थित है, सभी याद देखिएगा। प्रश्न लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से कोयला खाने में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, राज्य का पूछा जा रहा है तो आप बता दीजिए सिंगरौली राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। 24 जो प्रश्न कहता है दोस्तों बिहार सरकार की नियुक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, आप बता दें इसका राइट आंसर क्या होता है। बिहार सरकार की नियुक्ति योजना क्या क्या उद्देश्य है आपको बता दें, इसका जो है राइट आंसर होता है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है 24 का, सभी याद रखिएगा। 24 का जो है राइट आंसर दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा प्रश्न था। 25 का जो प्रश्न देख लीजिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होता है, बता दें इसका राइट आंसर क्या होता है। ये फर्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा गया था 1 अक्टूबर के एग्जाम में, उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में होता है। 25 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ऑप्शन और बी नंबर होता है दोस्तों सदन के दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य के द्वारा होता है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन और बी नंबर राइट आंसर होता है। इसमें उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य की संख्या भी शामिल होता है, इसमें सभी याद रखिएगा। 26 प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से, तभी राइट आंसर बताना चाहिए आप सभी को। भारतीय संविधान में कौन सा जो है मूल अधिकार में दुर्व्यवहार को निषेध करता है आप बता दें। 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों बता दीजिएगा। इसके देखिए राइट आंसर होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है 26 से ऑप्शन नंबर ए। 27 जो प्रश्न कहता है दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न लिखता है ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा तो कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होता है 27 का बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर वादा बाजार हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। 28 का जो प्रश्न कहता है कि डैश मोहद्दीन चिश्ती की मुख्य विशेषता थे, मोहद्दीन चिश्ती शिष्य कौन थे आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या होता है।
28 का राइट आंसर आप सभी को बता देना चाहिए कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया हो जाता है। मुंशिष्टी का शिष्य थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। इसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, सभी को याद रखिएगा। 29 का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है, आपको बता दें 29 का राइट आंसर क्या होता है। सबसे हल्की धातु कौन सा होता है दोस्तों, बता दीजिए कमेंट में, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है लिथियम होता है। निम्न में से कौन सी धातु जो है वजन में सबसे हल्की होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है लिथियम। 13 जो प्रश्न कहता है दोस्तों, 13 प्रश्न को देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया है। 13 नंबर राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का प्रारूप सम्मेलन की तैयार किया गया, इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। 13 जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर होता है, सभी याद रखिएगा। 31 के प्रश्न को देखते हैं एक बार दोस्तों। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है, 31 का आपको बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। लिखते हैं दोस्तों, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या होता है, 31 का कमेंट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आप लोग बता दिए बी नंबर, तो राइट आंसर बी नंबर होता है रजत। इसका जो है अच्छा प्रवर्तक होता है रजत, राइट आंसर होता है। 32 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों बताते चलेगा, प्रकाश वर्ष इकाई क्या है, कमेंट बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। प्रकाश वर्ष इकाई क्या होता है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग सभी बता दिए, ऑप्शन नंबर सी तो आपका सही होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है दूरी हो जाता है, दूरी की प्रकाश वर्ष का इकाई होता है, सभी याद देखिएगा दोस्तों। देखिए 33 का जो है कमेंट पूछा जा रहा है, 33 का कमेंट बता दीजिएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है, आप लोग बता दीजिए 33 का राइट आंसर क्या होता है। आप लोग बता दिए हो कमेंट में, तो इसका राइट आंसर क्या होता है देखते हैं आप लोग का। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है, आपका जो है राइट आंसर हो जाता है हाजीपुर। हाजीपुर जिसने भी सही किया होगा उसका जो है राइट आंसर हो जाता है सही, ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। 34 का प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। 34 में शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होता है। शरीर में पानी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 34 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। 34 का आप लोग क्वेश्चन कमेंट में क्या बताते हैं आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन ऊपर पढ़ लीजिए, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी ने टिक कर दिए होंगे। देखते हैं आपका क्या है राइट आंसर होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए निर्जलीकरण राइट आंसर होता है। सभी जिसने भी दोस्त ए नंबर मारे होंगे उनका सही हो जाता है, निर्जलीकरण राइट आंसर होता है 34 का। 35 का दोस्तों आप लोग कमेंट बताते चले राइट आंसर क्या होता है। लिखा है कि पेरेस्थोराई का क्या आशय था, आप लोग प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। 35 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, 35 का कमेंट आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है पुनर्निर्माण होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35 का ऑप्शन नंबर ए रहता है, पुनर्निर्माण होता है। देखिए दोस्तों अभी बारिश हो रहा है, बारिश के समय में भी शूट हो रहा है, रात का समय हो रहा है, अभी कम से कम आपका समय होता होगा, यहाँ पे देख लेते एक बार। यहाँ पे हो रहा है अभी 3 बज रहा है आपके समय में, रात समय आपका 3 बज रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है। इस बारिश की वजह से पहले रात को ही शूट कर रहे थे वीडियो कि आपका बारिश के समय में ऐसा ना हो, फिर क्लास नहीं हो पाता बारिश के समय में, ठीक है। बारिश अभी भी कम हो रहा है पर आवाज़ आ रहा है बाहर का, आवाज़ आता हो, थोड़ा मैनेज करते हुए पढ़िए अच्छे से। प्रश्न का जो है राइट आंसर पुनर्निर्माण हो जाता है, जिसने भी पुनर्निर्माण बताए होंगे उनका राइट आंसर सही हो जाता है। 36 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 36 से देख लीजिएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, 36 राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी कमेंट बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों 36 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। जिसने भी दोस्तों आप लोग को कमेंट बताएंगे इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आपसे बता दीजिएगा। जिसने भी सी मारे होंगे उनका सही हो जाता है सचिदानंद सिन्हा। यहाँ पे 2 प्रश्न को ऐड कर लीजिए। पहला प्रश्न पूछा जाए कि संविधान का अस्थायी सदस्य कौन होता है, तो आपका राइट आंसर बताना चाहिए सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य माना गया। संविधान का अस्थायी सदस्य होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाता है, ठीक है। वो प्रधानमंत्री बारे में पूछा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाता है, सभी याद रखिएगा इस प्रश्न को। 37 प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, 37 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है 37 का। बारिश थोड़ा तेज हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आवाज आता हो थोड़ा मैनेज कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। सिर्फ पढ़िए, इसके आपके आगे और क्लास को लगातार बने रहिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मूल्य का माप होता है, राइट आंसर होता है। आप लोग जिसने भी ए मारे उनका सही हो जाता है मूल्य का माप। निम्न में से कौन सा जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है, मूल्य का माप, ऑप्शन नंबर ए होता है। देखते हैं यहाँ पे 38 का जो है राइट आंसर क्या होता है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। ये सब प्रश्न आपको टिक कर देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न होता है ये सब, ठीक है। 38 का दोस्त प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, आपसे बताना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होता है।
देखिए दोस्तों 38 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष होता है। सब याद देखिए, इसका जो है राइट आंसर 1 वर्ष हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 39 के जो प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा क्या कहता है। राजनीतिक परिघटना के अध्यक्ष की दार्शनिक विधि है। 39 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग जितने भी टिक करते हैं, देखते हैं किनका कितना सही होता है, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। इसका देखिए जिसने भी सी मारे उनका सही होता है, प्राकृतिक तुलनात्मक राइट आंसर होता है दोस्तों। जिसने भी सी मारे उनका सही हो जाता है 39 का। 14 का जो प्रश्न को पढ़िए, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं, आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है 14 नंबर का। आप लोग कमेंट बताते चलिएगा। ठीक है, सभी का हम लोग कमेंट देखते हैं राइट आंसर क्या होता है सभी का। जिसने भी सी मारे होंगे 2206, इसका राइट आंसर 206 हो जाता है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में किन क्या अस्थियां होती है, इनका राइट आंसर 206 हो जाता है दोस्तों। देखिए 41 का प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिली है दोस्तों। 41 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोगों ने क्या टिक किए हैं, आप लोग हम प्रश्न को देख रहे हैं। राइट आंसर क्या करते हैं आप लोग, इसका जो है राइट आंसर जितने भी डी मारे होंगे रिकमेंडू राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होता है 41 का, सब याद देखिएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। 42 का प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था। 42 का राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जिसने भी सी मारे होंगे आइवर जेनसिस, इसका जो है राइट आंसर होता है, सब याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए तभी राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ लिखता है दोस्तों 43 का जो प्रश्न कहता है कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखता है जिसने भी सी मारे होंगे अपनी केवल धारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है दोस्तों। अब जिनका भी सी होगा वो बहुत अच्छा प्रश्न मारा सही किए होंगे। ठीक है, देखते हैं 44 प्रश्न कहता है टमाटर का लाल रंग क्या होता है। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या होता है, कमेंट फटाफट बता दीजिएगा। लाल रंग होने के कारण क्या है, जिसने भी आप लोग बताएंगे लाइकोपिन के कारण होता है, सभी का सही होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है, सभी याद रखिएगा। हम चलते हैं 45 का लिखता है कि मोहन राकेश की साहित्य अकादमी पुरस्कार किसकी कृतियों पर दिया गया है। 45 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बोले होंगे ना आने वाला कल, इसका राइट आंसर होता है, इन्हीं का था लिखा हुआ। लिखता है कि मोहन राकेश के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था, ना आने वाला कल पे इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मोहन राकेश को मिला था। ठीक है, सभी याद रखिए। 46 से जो प्रश्न कहता है दोस्तों, केंद्रक और अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है। 46 से राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्त जिन्हें भी आपने ऑप्शन नंबर मारा होंगे बी नंबर, इसे देखिए हेमोटोल जलाइन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है। जिसे थोड़ा वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है। क्वेश्चन कहता है कि केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। हम चलते 47 में प्रश्न कहता है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि दोस्तों जैव विविधता जो है शब्द किसने दिया था, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है वाल्टर रोजन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। जिन्हें भी बोले होंगे ऑप्शन नंबर सी उनका सही होता है, सभी याद रखिए। 48 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, आपको बता दें 48 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए प्रश्न को रिपीट करते हैं, नेत्र का कौन सा भाग जो उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। 48 का राइट आंसर होता है परितारिकता, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर होता है। परितरिका होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। 49 के प्रश्न को देखते हैं, राइट आंसर क्या होता है। कर्क कोशिकाओं का भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। 49 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। ठीक है, लिखता है यहाँ पे कि कर्क जो है कोशिकाओं का भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है देखिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है लिग्निन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। जिनने भी ऑप्शन नंबर डी मारे उनका सही हो जाता है, सब याद देखिएगा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है, आपको बता दें 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, सब याद रखिए। 15 नंबर जो प्रश्न कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में फटाफट बताते चलेगा। सभी को कमेंट हम देख रहे हैं। हीरा और ग्रेफाइट का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन के अप्रूफ होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जिन्हें भी मारे होंगे दोस्तों ने उसका सही हो जाता है, कार्बन का अप्रूफ होता है हीरा और ग्रेफाइट। देखिए सेशन में आपको टोटल था 50 क्वेश्चन, 50 में से आप आपका कितना सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट बता दीजिए। सेशन आपको कैसा लगा, सेशन अच्छा लगता हो तो जरूर एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्त इस चैनल को मजबूत कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कर जरूर कीजिए, इसका काम आपका होता है। इतना सा काम कर दीजिए। सभी दिल से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।